नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आपके गुरुजी में। तो दोस्तों, जैसा कि देखा था पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हमने चर्चा की थी भारत के विभिन्न अभ्यारण्यों के बारे में और उसके बाद में जोधपुर के कुछ विशेष मंदिरों के बारे में चर्चा की थी। अपने सीरीज को इस तरीके से आगे बढ़ाते हुए आज हम जो चर्चा करेंगे वो निर्देशांक ज्योमिति, जो कि कक्षा 10 का गणित का एक भाग है। और उसके अंदर जो हम प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे वो है 9.1। दोस्तों, इसके अंदर ये सवाल है, ये 3 सवाल है 9.1 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 के 3 सब क्वेश्चन है ये। तो इसके अंदर दोस्तों जो सवाल है, ये सवाल बेस्ड है दो बिंदुओं के मध्य की बीच की दूरी के सवाल। इससे पहले के जो सवाल है 5 क्वेश्चन, वो काफी इजी क्वेश्चन है। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालोगे कि सर इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना के दो बचे 5 क्वेश्चन के, तो मैं आपको उस पर भी वीडियो बना के डाल दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है। तो अभी देख लो दोस्तों, अभी हम इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। इसमें जो ये दो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी इजी है, लेकिन जो तीसरा नंबर वाला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा परेशान कर रहा है। तो देखिए, इसको हम देख लेते हैं। तो दो बिंदुओं के मध्य की दूरी। अब दोस्तों दो तरीके से हो सकते हैं। या तो हम इस पॉइंट ग्राफ में ग्राफ के अंदर 2 पॉइंट्स होंगे हमारे पास, इन दोनों को मिला के एक पॉइंट मिलेगा और इन दोनों को मिला के एक पॉइंट बनेगा। या तो उन दोनों पॉइंट्स को हम स्केल की सहायता से नापें, या फिर हम एक सूत्र से इसको निकाल लें और स्केल की सहायता से निकालने पर जो मान है उसमें गलती होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा आती हैं, इसलिए हम सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो आवश्यक ये रहेगा कि आप सूत्र भी याद कर लें। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए चलते हैं पहले सवाल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर पहला है -6,7 और -1,-5, ये सूत्र है। तो इसके अंदर ये 2 पॉइंट है। अब ये जो पहला मान होगा वो हमेशा x का और दूसरा हमेशा y का। इसी तरह ये भी x का और ये भी y का। अब चूंकि ये पहले आया है तो इसको 1 1 लिख दो और इसको 2 2 लिख दो। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ सूत्र के अंदर जैसा जैसा मान है एज इट इज वो हमें पुट करना है। तो सूत्र क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 कितना है? -1, और माइनस x1 कितना है हमारे पास? -6, तो -6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारे पास? -5, और y1 कितना है हमारे पास? -7 का होल स्क्वायर। आगे नोट कर देते हैं इसके ऊपर। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो प्लस का आएगा, और प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो भी प्लस आएगा, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस, और प्लस को अगर माइनस से मल्टीपल करेंगे तो भी आएगा माइनस। अब ये देखिए, ये तो माइनस का एक रह गया इधर। अब इस माइनस को माइनस से गुणा करना है क्योंकि हमें ये कोष्टक खोलना है ना, तो इस माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 6 का होल स्क्वायर प्लस, और ये देखिए दोस्तों माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 7 और 5 12 माइनस के, लेकिन -12 का स्क्वायर। अभी देखिए 6 में से 1 गया 5 का स्क्वायर रूट में प्लस। अभी दोस्तों देखिए रूट, ये देखिए -12 का स्क्वायर है। तो देखिए दोस्तों -12 को अगर -12 से गुणा करेंगे तो जो आंसर निकल के आएगा वो 144, लेकिन वो प्लस का आएगा क्योंकि माइनस माइनस गुणा होकर आगे प्लस हो गया इस तरीके से। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 25 प्लस 144 इक्वल्स टू 169, और 169 कितना होता है? 13 गुना 13, और इस 13 में से एक 13 आ जाएगा बाहर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरह पहला आंसर आ गया। इसी तरह हम दूसरा आंसर निकाल लेंगे। सूत्र में मिटा रहा हूं यहां से। दोस्तों मैं चाहता हूं कि दूसरा सवाल आप स्वयं करें, हम सीधे तीसरे सवाल पे चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये जो क्वेश्चन है 81 का स्क्वायर,
2at1 1, ठीक है, दोबारा दूसरा है at2 का स्क्वायर कोमा 2at2 कितना 1। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले वाला हमेशा x, ये भी x, दूसरे वाला हमेशा y, तो ये भी y। अब इसको 1 1 नाम दो तो इसको 2 2 नाम दे दो। जैसा कि हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंपल, मान पुट करना से x2 कितना हमारे पास at2 का स्क्वायर माइनस x1 कितना हमारे पास at1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना हमारे पास 282 माइनस y1 कितना हमारे पास 281 का स्क्वायर। ये है सवाल की स्टार्टिंग। अभी देखिए आपको कुछ फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए इस सवाल को करने के लिए। जैसे कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी और a माइनस बी। ये तीन फॉर्मूले हमारी हेल्प करेंगे इस सवाल को करने में। अभी देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप जैसे t के नीचे 2 है, फिर ऊपर स्क्वायर है, फिर आगे जाके a को a से स्क्वायर करना है। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर गलतियां होने की पूरी संभावना है। तो इसलिए इसके आप स्टेप बाय स्टेप और एकदम ध्यान से इसको पहले समझें, उसके बाद में इसको 1 या 2 3 बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। अब इसका ये देखिए a है, ये b है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो हम ओपन कर देते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी तरह देखो a स्क्वायर यानी ये क्या हो गया a और ये पूरा क्या हो गया b। तो a स्क्वायर, तो a का स्क्वायर क्या करेंगे at2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर at1 स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 a कितना हमारे पास at2 का स्क्वायर और गुणा में b कितना हो जाएगा at1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब देखो आगे चलते हैं, इसको भी a माइनस बी का फॉर्मूले में पूरे में ओपन कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी की तरह यहाँ तो ये तो हो जाएगा a और ये हो जाएगा b। तो 282 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 281 बी स्क्वायर माइनस 282 गुणा b कितना है 281। ठीक है, और इसके ऊपर अंडर रूट जो अपना है वो है। अब इसको पूरा सोल्व करके एकदम सही तरीके से लिखते हैं। देखिए दोस्तों, a को अब पूरे को स्क्वायर ओपन करते हैं, तो a को स्क्वायर से गुणा किया a स्क्वायर, t2 को स्क्वायर से गुणा किया तो t2 की पावर 4 प्लस इसी तरह a को स्क्वायर से गुणा किया तो a स्क्वायर और t1 की पावर स्क्वायर 4 माइनस 2 का 2, यहाँ a 2 बार है तो a स्क्वायर और t1 और t2 अलग अलग हो गए ना, अचर राशियां हो गई ये, तो इसलिए t1 स्क्वायर और t2 स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ देखिए, अगर ये t1 ये सीधा यूं लिखा होता t स्क्वायर और t स्क्वायर को गुणा में लिखा होता तो हम इसको लिख देते t की पावर 4। लेकिन यहाँ इसने t के पैरों में 1 और t के पैरों में 2 लगा रखा है। इसका मतलब ये जो दोनों है ना, ये t अलग अलग है, इसलिए हमने यहाँ पे इस तरीके से लिखा है इसको। आगे चलते हैं, 2 दूना 4 a स्क्वायर t2 स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 a स्क्वायर t1 स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 4 दूनी 8 a को a से गुना किया तो a स्क्वायर और t1 t2 इसको कर दीजिए इसमें बंद। अब देखिए दोस्तों, यहाँ हमको छोटा सा काम करना है। यहाँ पे अब हम लेंगे कॉमन लेने की शुरुआत कर देते हैं। तो ये जो पूरी सीरीज है ये हमारी यहाँ तक चलती है और ये वाली सीरीज जो है ये यहाँ तक चलती है।
तो इसके अंदर हम कॉमन क्या ले सकते हैं, इसके अंदर कॉमन एक ऐसी चीज होती है जो सब के अंदर हो, जैसे इसमें भी हो, इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो ऐसी तीनों में से क्या चीज है, तो वो जहां तक मैं देख सकता हूँ वो है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कॉमन लिया, ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं, यहाँ क्या बच गया, T2 की पावर 4 प्लस T1 की पावर 4 माइनस ये कितना रहेगा इधर -2 T1 की स्क्वायर और T2 की स्क्वायर, क्योंकि ए से ए कट गया। अब उसके बाद में यहाँ ले लेते हैं 4 ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 4 ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, T2 की स्क्वायर प्लस T1 की स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा, T1 T2, और ये भी जो है पूरा का पूरा किसमें आएगा, अंडर रूट में। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ इसको वापस जो है पैक कर देते हैं किसमें। अब आप देखिए कि ये किसी ना किसी स्क्वायर हुई होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, इसी तरह देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये किसके फॉर्म में है, a-2 की होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो अभी आपको यूं समझ में नहीं आया ना कि हमें बंद करना है, तो इसके लिए हम सर ए और बी कहाँ ढूंढे, तो आप सिंपल सा हिसाब लगाया करो, जो 2 के बाद में जो होंगे ना वो ए और बी होंगे। तो अभी आप देख लो इसके अंदर ये ए है और ये बी है, तो अभी हम इसको a-b के फॉर्म में बंद कर देते हैं। तो T2 की स्क्वायर माइनस T1 की स्क्वायर, क्योंकि देखिए T1 और T2, तो T2 की स्क्वायर माइनस T1 की स्क्वायर की फॉर्म में इसको किया बंद की, और ये a स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस इधर क्या आया 4a स्क्वायर, और इसको किस फॉर्म में बंद किया हमने, ये देखिए आपको ए और बी देखना है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो a माइनस बी में इसको वापस लेके आना है, a माइनस बी में वापस लेके आना, तो हमें a और b चाहिए, तो a क्या है b क्या है, तो ये क्या आ जाएगा +4 स्क्वायर 4a स्क्वायर, और इसको बंद कर देंगे हम T1, इसको बंद कर देंगे हम T2 माइनस T1 की होल स्क्वायर में, ये इसको बंद कर दिए। यहाँ से इसको जो है इसका जो अंडर रूट है वो वापस लगा देते हैं। इतना करने के बाद हम इसको आगे से थोड़ा रफ कर लेते हैं, सवाल आगे आएगा नहीं पूरा। और ये जो लास्ट वाली जो फॉर्म है हमारी, इस फॉर्म को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये क्या है फॉर्म, ए स्क्वायर T2 माइनस T2 स्क्वायर T1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्म आ गई। अब हम इसका क्या कर सकते हैं, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये किस फॉर्म में जा सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी में जा सकते हैं, तो कोई बात नहीं, इसको ब्रेक कर देते हैं अपने। तो a स्क्वायर इसको लिख लेते हैं अंदर बदले कोष्टक में, T2 माइनस T1 और T2 प्लस T1 की होल स्क्वायर। इसको मैंने ब्रेक करके इतना लिखा है, स्क्वायर की स्क्वायर पड़ी है, प्लस 4a स्क्वायर T2 माइनस T1 की होल स्क्वायर। ये तो अपना पड़ा ही ऐसा कैसा। अभी हम देखिए दोस्तों इसका क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एक छोटा सा अब बड़ा एक कॉमन लेना पड़ेगा हमको, और उसमें हमारा जो है सवाल ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी देखिए दोस्तों ये स्क्वायर अगर यहाँ है, इसका मतलब ये स्क्वायर यहाँ भी होगी यहाँ भी होगी, तभी तो ये दोनों तरफ स्क्वायर थे, तभी तो दोनों को स्क्वायर में गुणा करके ये सिस्टम बना इसका। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, ए स्क्वायर और इसको मल्टीपल में लिख लेते हैं T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, और इसको लिख लेते हैं T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4a स्क्वायर और T2 माइनस T1 का जो है अपना होल स्क्वायर, ये इसको किया बंद। अब यहाँ हम कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए हमारे पास सीरीज कितनी है, 2, तो यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक। अब आपको बताइए कि आपको इसमें कॉमन क्या दिख रहा है। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ मेरे को कॉमन दिख रहा है इसके अंदर, एक तो a स्क्वायर दिख रहा है दोनों तरफ, एक मेरे को दिख रहा है T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर।
तो एक तो लिख लो ए स्क्वायर और एक हो गया T2 माइनस T1 का अपना जो है होल स्क्वायर, ये कॉमन ले लिया बेटा, ये कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर से स्क्वायर कटा, T2 माइनस T1 से ये कटा, तो बचा क्या अंदर T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर, ये बचा अपने पास ए स्क्वायर T2 प्लस। देखिए दोस्तों यहाँ से हमने कॉमन ले लिया था ए स्क्वायर T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से T2 प्लस T1 का ये, अब देखिए इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो यहाँ तो ये फॉर्म बची एक, और क्या बचा यहाँ पे एक हमारा प्लस ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, 4 बचा यहाँ पे, और इससे तो ये कट ही गया, ठीक है। और ये इसको कर देते हैं हम पूरा बंद, ठीक है, और इसके ऊपर ही आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों दो चीज़ें मल्टीपल में होती है ना, वो चीज़ें बाहर आ जाती हैं। अब ये तो पूरी प्लस में फ्रैक्शन है, तो इसको फ्रैक्शन में प्लस में जो ये है हमारी जो सीरीज है, तो इसको तो हम बाहर ला नहीं सकते, तो जो मल्टीपल में उसको बाहर ले आते हैं। तो देखिए ये मल्टीपल में है यहाँ पे, तो इसको बाहर क्या ले आते हैं, इसका ए स्क्वायर का ए बार आ जाएगा, और ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर से इसका भी रूट कट जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा T2 माइनस T1, और ये जो रूट में ये अंदर रह जाएगा T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर, और प्लस में यही आपका आंसर है। और अगर आपको फिर भी अगर इसमें कोई और दिक्कत आती है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर ये चीज़ इसमें समझ नहीं आई। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।